दिन चुकाए 2000 रुपये लिया उसने, कीमत आया 8000 रुपये लिया, 6000 रुपये। चलो निकालो। नहीं 6 में तो 4000 रुपये। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 8 भी करवा दिया तुमने 8 तक, है ना। 10 और 12 का आपको दिया था, 11 भी करवा दिया है, 9 बचा है, 13 बचा हुआ है, 15 भी करवा दिया है, 14। आज 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कैमरा लगा दिया सर? कैमरा लगा दिया? कैमरा चालू कर दिया? देखो क्या लिख रहा है, नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है चलो क्या नहीं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 9 देखना। इसकी 3 मेथड बताई थी, जिसको समझ में आ जाए सारे क्वेश्चन कर सकता है ना। अब जैसे आप लोग नए हैं कि लेट बी का कौन सा क्वेश्चन कैसे पहचानना है, नहीं मतलब इस चैप्टर में नए आपको बराबर समझ नहीं आता है ना। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर ए एंड बी ये पार्टनर है, इन्हें फॉर्म में रेशो का रेशो दे रखे हैं, वर्ल्ड रेशो का 3:2, मतलब ए का 3 है और बी का 2 है। और यहाँ पर दी एडमिट सी है एज ए न्यू पार्टनर, मतलब यहाँ न्यू पार्टनर कौन है, सी है। ए सेक्रीफाइस 1/4, मतलब ए सेक्रीफाइस करेगा, मतलब क्या करेगा 1/4 शेयर, है ना। और बी सेक्रीफाइस 1/3, है ना। आप इस शेयर इन फेवर ऑफ सी, मतलब सी के फेवर में ये सेक्रीफाइस करेंगे। ए करेगा 1/4 और बी करेगा 1/3। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्या कैलकुलेशन करना है आपको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन दे रखी है ना। एक तो ए और बी का वर्ल्ड रेशो आपको दे रखा है 3:2 दे रखा हुआ है ना। और सी लेगा 1/4 और 1/3, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखिए न्यू रेशो का फार्मूला क्या है, न्यू रेशो का फार्मूला है वर्ल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ये इसका फार्मूला वर्ल्ड माइनस सेक्रीफाइस। बट आपके पास वर्ल्ड रेशो दे रखा है ना, ए का दे रखा है आपके पास में 3, है ना, और बी का कितना दे रखा है 2 दे रखा वर्ल्ड। बट आपके पास में सेक्रीफाइस रेशो नहीं है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। उसके बाद सेक्रीफाइस रेशो आपने निकाल लिया, एक बार तो न्यू रेशो आप निकाल लिया। सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशो निकालते हैं, और ओल्ड जो पार्टनर रहता है उनका निकलता है। जैसे ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी। यहाँ लिखेंगे ए सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस रेशो और बी एस सेक्रीफाइस रेशो। ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, ओल्ड रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है 3, क्या जाएगा 3 अपॉन में क्या आएगा टोटल दोनों कितना जाएगा 5, इसका कितना आ जाएगा 2/5, ठीक है। अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, अगर आपके पास 3 कंडीशन हो, जैसे ये ओल्ड रेशो दे रखा है ना, अगर सी एडमिट होता 1/5 से मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। और सी अगर बोलता है कि मैंने ए से 1/3 और इससे 1/4 लिया बी से, है ना। अगर ये 3 कंडीशन आपके सामने हो तो आपको फिर मल्टीप्लाई करना सी जो एडमिट होता है उससे। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में सी एडमिट नहीं है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जो उनका ए का जो रेशो दे रखा है जो सी लेगा और बी से कितना लेगा उसका। जैसे मान लीजिए देखिए सी ए से कितना ले रहा है वहाँ 1/4, कितना ले रहा है 1/4 ले रहा है,
और बी से कितना ले रहा है 1/3 3 ले रहा है। ये क्या है, कोई सी डिजिट कैंसिल होती है कट के, तो उसे काट देना आपको। कट रही है क्या, नहीं कट रही। 3 से 4 भी नहीं कट रहा, 5 से 1 भी नहीं कट रहा है ना, 2 3 नहीं कटता। अगर मल्टीप्लाई हो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते 3 अपॉन कितना आ जाएगा 20। यहाँ पर कितना आएगा 2 अपॉन 15। यहाँ पर देखिए ए सेक्रीफाइस बी ए सेक्रीफाइस, और मैंने कहा कि जब तक यहाँ पर डिजिट सेम नहीं हो, इक्वल नहीं हो, जैसे मान लो 2/10 या 3/10, तो आप क्या, आपका रेशो क्या होता है 3:2 हो जाता है। यहाँ पर बराबर बराबर डिजिट होना चाहिए 10 10, भाई यहाँ पर है क्या, नहीं, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 15 है ना। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, नया कैंसिल भी नहीं हो रहा है दूसरे से, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ये आपका सेक्रीफाइस रेशो मानना है, क्या मानना है, ये ए का सेक्रीफाइस कितना है 3/20 और बी का 20/50, ये मानेंगे। अब न्यू रेशो निकालते हैं, न्यू रेशो फार्मूला क्या है इसका, ओल्ड माइनस न्यू रेशो ओल्ड माइनस ओल्ड रेशो माइनस तीनों का निकालते हैं। 3 पार्टनर है यहाँ पर, एस न्यू रेशो पार्टनर होने के एस न्यू रेशो और सी एस न्यू रेशो। फार्मूला देखिए क्या है आपका, वर्ल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। मैंने कहा है ए और बी का वर्ल्ड रेशो क्या दे रखा है 3:2 दे रखा है ना, ये वर्ल्ड हुआ, तो फर्स्ट टाइम दिया है तो वर्ल्ड हुआ। ए का कितना है यहाँ पर 3 है ना, 3/5। बी का कितना है यहाँ पर 2/5, ये है दोनों का। सी का लास्ट में निकालते हैं, सबसे पहले ए और बी की बात करें, वर्ल्ड रेशो दोनों को है। अब सेक्रीफाइस रेशो देखते हैं, माइनस है माइनस किया, यहाँ पर माइनस। ए का कितना सेक्रीफाइस निकाला आपने 3/12 और इसका 2/50। यहाँ पर देखिए सबसे बेस्ट तरीका है एलसीएम। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर डायरेक्ट नहीं आता, अगर आप एलसीएम लेके करते हो तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता है। कैसे, एलसीएम इजी है और एलसीएम आपको आता है। किसका एलसीएम लेना है, जैसे ए की बात करते हैं, एलसीएम ले आएगा, एक क्या है 5/20, ये है ना, इसका एलसीएम लिया। सबसे पहले 2 से 5 में, इसमें कितने बार 10 है, फिर 2 से 5 टाइम, फिर 5 से 1 आप पे क्या हुआ 2 × 2 × 5 कितना हो जाएगा 2 4 और मैंने फिर किया तो 20, ताकि एलसीएम कितना आया 20 आया। समझ में आए। सबसे पहले 20 एलसीएम लिया है तो 20। सबसे पहले देखिए यहाँ पर नीचे डिजिट जो है अपन डिजिट 5 में, इसको डिवाइड करना है। कितने टाइम जाएगा आपको डिवाइड किया आपने 4 टाइम, कितने टाइम 4 टाइम। इस 4 का यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। इस सेकंड की बात करें, अपने 20 को 20 डिवाइड किया 1 टाइम है ना, इसका 1 टाइम सिर्फ मैं बता रहा हूँ, आपको यहाँ लिखना नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ में आ गया समझ में। हाँ, अब इसका मल्टीप्लाई करके कितना है 12। यहाँ पर क्या माइनस है तो माइनस का करना, 3 और 1 में क्या 3 आया, ये कितना हो जाएगा 9/20। ये तो ये क्लियर हो गया। ठीक, इसी प्रकार बी की बात करते हैं। बी का आपने अगर एलसीएम देते हो, बी का भी क्या है 5 15। ठीक, इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है 5 15 एलसीएम दिया, 2 से नहीं जाता है यहाँ पर, किससे जाएगा फिर 3 से, 5 में नहीं जाए 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम हमने, अगर आपने इसका 3 × 5 कितना हो गया 50, इसका एलसीएम कितना है 50। फिर 5 से 3 तो को डिवाइड किया, कितने टाइम 3 टाइम में यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया, 15 का 50 से डिवाइड किया 1 टाइम,
राइट। 3 का 2 से किया आपने कितना है 6, 3 2 का 1 से किया 2, कितना है यहाँ पर 4 बार। अब सी का निकालो। देखिए यहाँ पर सी क्या है, ए से लेगा वो 3/20 लेगा और बी से कितना ले रहा है वो 1/50, ये सेक्रीफाइस रेशियो है ना उसका, ये ले रहा है। देखिए यहाँ पर ए से वो लेगा 320। अगर मैंने आपको 320 दिया, किसी को भी मैंने पर्टिकुलर आपको 320 दिया और एक में और आपको 215 दिया, तो आप प्लस करो माइनस करो, क्लियर करो, प्लस करें। देखिए अगर आपके पास 100 रुपये है ना बट, तो 100 रुपये किसी ने दिए तो आप उसको 200 मानोगे कि 100 में 100 माइनस करोगे, 200 जाएंगे ना, तो प्लस होगा। यहाँ पर आपको क्या करना, माइनस नहीं करना है। देखिए ए से उसे 320 मिला हुआ है और बी से उसे कितना मिला है 215 मिला हुआ है, प्लस 215। इसे एलसीएम लिया किसका 20 और 15 का, सभी में एलसीएम लेना है आपको। यहाँ पर 20 और 15 का एलसीएम लिया, 2 से 10, 15 में नहीं है ना, फिर 2 से 5, फिर 3 5 टर्न जाता है, ठीक ओके। फिर 5 से 1 आपके पास क्या हुआ 2 × 2 3 और 5 जैसे मल्टीप्लाई किया 2 से 4, 4 से 12 का 5 में 60, कैसे हमारा कितना 60 है। प्रोसीजर वही करना है, आपको वही करना है, ठीक है। 60 आप इस 20 से आपने डिवाइड किया, 20 से देखिए डिवाइड करो 3 टाइम जाता है, 20 20 20 कितना 60 हो जाता है, कितने टाइम में आप 3 टाइम, ये 3 है। 15 का 60 में डिवाइड करोगे 4 टाइम, ठीक है 4 टाइम आया, मल्टीप्लाई करो सर 9। यहाँ पर ये ध्यान रखना प्लस है तो माइनस है, इसका अगर आपने माइनस कर दिया तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ये ध्यान रखना प्लस है तो प्लस के लिए लगा लो, ठीक है। 2 का 4 में क्या हो 8, दोनों को 8 कर दिया तो 17/60। आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि कभी भी मैंने आपको कहा है कि जब तक यहाँ पर सेम रेशो नहीं रहेगा तब तक आपका न्यू रेशो नहीं निकलेगा, और रेशो कब कब निकलता है जब सेम रेशो होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 20, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 16, तीनों अलग अलग जाए, इनको सेम करना पड़ेगा आपको, इक्वल करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ी जो डिजिट रहती है उसको लेना है। यहाँ सबसे बड़ी डिजिट आपके पास क्या है 60 है, तो इसको भी 60 बनाना पड़ेगा, इसको भी 60 बनाना पड़ेगा, इसको भी 60 बनाना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई। देखिए 60 बनाना है 20 किसका मल्टीप्लाई करें 60 आ जाए 20 में 4 का करो तो 80 चलेगा। तो आपको 60 लाना है तो 20 में किसका मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा, 3 का। आप 3 का करोगे तो 60 आ जाएगा, आया। यहाँ 3 का किया, 15 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से करोगे तो 45 होगा। अगर आपको 15 को 60 लाना है तो 4 से आप करोगे तो 60 आ जाएगा, आ रहा है 60। यहाँ पर भी 4 से किया, तो मल्टीप्लाई तो ऊपर पर मल्टीप्लाई किया कितना है 27, नीचे दिया कितना 60, यहाँ पर कितना 60, ठीक है। और इसका क्या है ये तो ये आपके पास 70। अब देखिए आपका आंसर वहाँ पर नहीं आया क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन का आंसर जो रॉन्ग है, ठीक है। अगर आप इसे देखना चाहते हो कि आपका क्वेश्चन राइट है कि रॉन्ग है, सबसे पहले नहीं पुरानी बुक में मेरे पास नहीं है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। देखो पुरानी बुक में क्या है कि इसका आंसर अलग ही, इसीलिए मैंने सोचा है आपके पास वही नहीं होगा ना, आपसे नहीं होंगे ना तो बाद में राइट करता है। न्यू एडिशन है ना ये पुरानी बुक। तो आपका न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो कितना है 27,
60 और 70 बस कौन सा आप बताएं कौन से डाउट है आपको? ये सी न्यू रेशियो का हाँ, न्यू रेशो में क्या एक ही बात कर रहा हूँ? डबल वाला बीएस में हाँ सर ये वाला ए सेक्रीफाइस रेशो में हाँ सर ये वाला ये आवाज है हाँ टू कहाँ से ऐसा? यहाँ मैंने अभी लिखा था आपको ए और बी का ओल्ड रेशो कितना दे रहा है? देखिए आपकी बुक में 3:2 है। ए का 3 हुआ, उसका टोटल 5, 3/5, बी का 2 है, 2/5, इसका टोटल लेंगे, ये 3 का रेशो हुआ, ये 2, भाई इसका टोटल ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 2/5, और सी ए से कितना ले रहा है? 1/4 ले रहा है, और इससे 1/3 ले रहा है, स्टेज मल्टीप्लाई को ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तब तक कैंसिल होता ना, नहीं होता है तो जैसे मैंने छोड़ दिया भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी जब तक रेशो अगर सेम नहीं आते तब तक आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो 60 आ जाएगा, जोड़ के देखते हैं 27, 16 और 17 से जोड़ो, अगर इसका टोटल 60 आता है तो आपको क्वेश्चन राइट है। कभी भी ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन चेक करना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2/10 है ना, यहाँ पर मान लीजिए फिर 2/10 और यहाँ पर 4/10, इसका अगर आप टोटल लगाओगे 2, 2, 4 तो कितना हुआ टोटल? 4, 6, 8, मतलब क्वेश्चन गलत है आपका, मैंने गलती की है सीधी सी बात। हाँ 10 आना चाहिए इसका टोटल, वो क्वेश्चन सही है। जैसे यहाँ पर 3 और 2 5 लेते हैं, 3 और 2 5, ये 3, 5, 2, 5 लेते हैं, इसका अगर आप टोटल लगाओगे तो कितना आएगा? 5 आना, 5 आया। ऐसा उनका भी टोटल आना चाहिए, जैसे इसका 60 टोटल आया, अगर ये फॉर्म जो भी आता है तो 60 आया, यहाँ पर नहीं आया तो मतलब आपने कहीं पे मिस्टेक की, यहाँ पर क्या आना था? शायद 4 या 3 आना, जो भी हो इसका टोटल सेम आना चाहिए, इधर जाके 10 आया, ये इसकी ये हो जाएगा। और सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो मैंने आपको बताया कि जितना माइनस हो उतना प्लस भी होना चाहिए। ये को आपको क्वेश्चन कहीं पर आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं, अगर आपने क्वेश्चन राइट किया है तो आप यहीं से चेक कर सकते हो आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया है राइट। हाँ उतार ये बजाओ तुम लोग माइंडेड आदमी हो रहे हैं हाँ पूछो सामने चले गया बोर्ड अरे तेरा डाउट ये बता ये एस न्यू रेशो नहीं रेशो बनाएगी नहीं, ये देखिए आपका फार्मूला क्या है? न्यू रेशो आपका फार्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस, ये इसका फार्मूला है। अब आप एस न्यू रेशो निकालो, ए का नया अनुपात निकालो, रेशो निकालो, उसका सबसे पहले ओल्ड रेशो क्या है? मैंने अभी बोला आपको, उसका 3 है और बी का 2, इसका ए का 3 है, उसका 2 है, तो ए का कितना लगा? 3/5 हो जाएगा, ये आया 3/5, ठीक। माइनस आपके इसमें माइनस है, फार्मूले माइनस सेक्रीफाइस रेशो, ए का सेक्रीफाइस देखिए कहाँ पर, ये ए का सेक्रीफाइस कितना है? 3/20, तो -3/20। इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेके मैंने आपको बोला इसका एलसीएम कितना लिया? 20 में आपने 5 से 5 को 20 से डिवाइड किया तो 4 टाइम लिया, और का इससे मल्टीप्लाई कितना है? 12 आया, 20 को 20 से डिवाइड करो तो 1 टाइम है ना, 3 × 1 कितना है? 3। अब 12 में से आपने माइनस किया 3 तो 9, 20, ठीक है। उसके बाद मैंने 60 बना के बताया। और कुछ और डाउट मत करो जो सर, जैसे सीएस में इधर से 2/15 लिया तो बी के की जगह ए का नहीं ले सकते? सीएस न्यू रेशो क्या? 2/15 लिया इधर ही सर, इधर लिया ना प्लस में 2/15, हाँ, तो ए का नहीं ले सकते 3/20? क्या तेरी मर्जी का? पहले देखिए क्या सीएस न्यू रेशो, सबसे पहले ए का देखो कितना है? सेक्रीफाइस वहां पर 3/20 मतलब ए से कितना ले रहा हो? 3/20 ले रहा है, बी से कितना ले रहा है? 2/15 ले रहा है, दोनों से लेगा ये क्या हो जाएगा? 70/60 हो जाएगा। आप वैसा बोलो पहले बी का बाद में ए का लिखते नहीं, ऐसा नहीं बचा, ऐसा बोलो, ऐसा नहीं ले सकते? ऐसा जरूरी क्या बेटे? सबसे पहले तो ए का निकलेगा, जिसका पहले नाम है उसका लिखना है, बाद में बी का है तो बी का लिखना है। हालांकि आप पहले बी का ले लोगे, ए का ले लोगे
आंसर तो वही आया, आंसर वही आया। बाकी मान लीजिए आपने सेक्टिफाइड और गेनिंग रेशो को क्वेश्चन अगर ये सब इधर उधर कर दिया, यहाँ तो चलो ठीक है माइनस वहाँ आ जाएगा, वहाँ माइनस का प्लस में और प्लस का माइनस में चलेगा, इसलिए जो है वही सीधी सी बात है। सबसे पहले हम लोग एस जिसका भी नाम दिया था एस का सेक्टिफाइड निकाला तो ये सेक्टिफाइड निकाला, बी का निकाला तो बी का निकाला। क्वेश्चन नंबर 13 करके देखना है ना, ये होमवर्क में नहीं आया तो बताना। क्वेश्चन नंबर इसकी थ्योरी भी बताना है ना, चैप्टर सेम ऐसा है सर, हाँ ऐसा ही होगा। तो अगले हफ्ते से इसमें थोड़ा सा मैं समझा देते इसको, आप पहले उठा क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में क्या हुआ, क्या है क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले देखना है तीन कंडीशन हो तो क्या करना है। सबसे पहले ए और बी का वोल्टेज रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है देखिए वहां पर 3:2 दे रखा है, एक ये कंडीशन। दूसरी सेकंड कंडीशन में सी एडमिट है 1/6 है। अब सी ए और बी से ए एंड बी से इक्वल ले रहा है, क्या ले रहा है इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है 1:1 ये लेगा, एक 1:1 दोनों एक आगे रहेगा बी को। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 तीन कंडीशन लेती। देखिए इसके पहले जो हमने क्वेश्चन 9 करवाया था तो ये आपके पास भी ये कंडीशन नहीं, ठीक है। एडमिट था उसका 1/5 तो नहीं था, तो अपन ने क्या किया था कि ए का और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका और इसका मल्टीप्लाई किया, है ना। अगर तीनों कंडीशन हो तो आपको फिर इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। तो किससे करना है सी। देखिए सी से आप करोगे ए और बी थोड़ी देते हो, ठीक है। क्या है सी का 1/6, यहाँ भी 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब ए से 1 लेगा, यहाँ हो जाएगा आपके इससे 1 2 है ना। यहाँ पर क्या आएगा 1 2, कितना आएगा ऊपर ऊपर के तो 1/12 1/12 ये इसका सेट प्राइस बस ऐसे क्यों रेशो निकालना है। तीन कंडीशन हो तो इसका इसका करना है, अगर ये नहीं दी हो तो इसका उसका मल्टीप्लाई करना है, ऐसा करना है। इसमें तीन कंडीशन है, अगर आप पहचान लोगे कि यार इसमें क्या करना है धीरे समझना जाएगा, समझो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। उसमें 20 क्वेश्चन है और हार्ड ईयर ये क्वेश्चन आता है ना। सेक्टिफाइड रेशो, गेनिंग रेशो या क्वेश्चन, गेनिंग रेशो इस चैप्टर से। और इसके बाद गुडविल चैप्टर बताएंगे जो इजी चैप्टर है, 5 मेथड है, उसके फार्मूले अगर आपको याद रखना है तो कुछ नहीं करना, एक कल फिनिश हो जाएगा तो गुडविल पढ़ाएंगे।